फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 9 विच इज वाचनाची वे। वाचन मतलब रीडिंग एंड वेड मतलब किसी चीज का पागलपन होना या ऑब्सेशन होना। जैसे आजकल बॉयज को फ्री फायर पबजी का ऑब्सेशन है एंड गर्ल्स को बीटीएस एंड ब्लैकपिंक का ऑब्सेशन है। तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं। बट किसी को रीडिंग का ऑब्सेशन हो सकता है क्या? लेट्स सी ये चॅप्टर में क्या दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट. सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली. सोनाली ये स्टोरी की जो कैरेक्टर है वो है सोनाली. सोनाली ने अवांतर अवांतर मतलब एक्स्ट्रा. तो सोनाली ने एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहिए, इसलिए उसकी मम्मी ने की हुई युक्ति युक्ति मतलब एक आइडिया एक प्लानिंग वो कैसी सफल हुई याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केले आहे. इसका डिस्क्रिप्शन यही ये चैप्टर में दिया हुआ है. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. आजकल के जो बच्चे हैं जैसे हम लोग, हमको रीडिंग करना एक बोरिंग सी चीज लगती है. कंटाळवाणी मतलब बोरिंग. टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कम्प्युटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. इंस्टेड ऑफ रीडिंग हम लोग और सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे टीवी है, वीडियो गेम्स है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रीडिंग को छोड़कर और ये सारी चीज़ों पे स्पेंड करते हैं। इसके लिए हमारी फ्रेंडशिप इन सारी चीज़ों से अच्छी है. खरं तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती. तो सोनाली जो है इस स्टोरी की जो कैरेक्टर है उसे भी टेक्स्ट बुक की बुक्स के इंस्टेंट और कोई बुक्स रीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाची वेडच होते. बट उसकी जो मम्मी थी और उसका जो मोटा भाई था, दोनों के मोटा भाई, बड़ा भाई, दोनों को भी सिर्फ रीडिंग की आवड नहीं थी, बस चाहत भी नहीं थी, उसका क्रेज था, वेड था, उसका ऑब्सेशन था. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. तो सोनाली की जो मम्मी है उन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि सोनाली भी उनकी तरह ही रीडिंग करने लगे, उसका मन भी रीडिंग की तरफ हो जाए, मन उसका टर्न हो जाए, वो भी रीडिंग करने लगे. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. अपनी जो बुक्स है, अपनी जो टेक्स्चुअल बुक्स है, उसके इंस्टेड दररोज हर रोज किमान एटलीस्ट 2 पेजेस, पानी मतलब पेजेस, अवांतर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए. ऐसा सोनाली की मम्मी का ओपिनियन था. मत होने होते मतलब ओपिनियन था. खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. प्रवृत्त करने मतलब एनकरेज करना. तो बहुत ट्राई करने के बाद भी सोनाली को एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए एनकरेज करने में अभी तक उसकी मम्मी को कोई वो अभी तक सफल नहीं है. इसमें अभी तक उनको यश नहीं मिला. एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, एक बार छुट्टियों में सोनाली की मम्मी ने उस सोनाली के हाथ में एक गोष्टी मतलब एक कथा एक स्टोरी बुक सोनाली के हाथ में दी और उसे बोला, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवले आहे. मुझे एक स्कूल में एज अ गेस्ट पाहुणी मतलब गेस्ट बुलाया हुआ है. तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. तो जैसे बाहर से कोई अगर कोई गेस्ट आया तो वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस या कुछ स्टोरीज ऐसे बताते हैं ना, तो वहां पे सोनाली की मम्मी ने डिसाइड किया था कि वो एज अ गेस्ट जाकर एक स्टोरी सुनाएगी. मला खूप काही गोष्टी माहीत आहे, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. तो सोनाली की मम्मी कंटिन्यूस रीडिंग करते थे तो उनको बहुत सारी स्टोरी पता थी. तो उन्होंने यही बोला सोनाली को कि मुझे बहुत सारी स्टोरीज पता है, तो उसमें से मैं कौन-सी वाली स्टोरी बोलूं, मुझे ये अब समझ में नहीं आ रहा. पण या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असे वाटते. तू यातील एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे, मैं तीच गोष्ट शाळेत सांगेन. तो सोनाली की मम्मी ने जो बुक सोनाली के हाथ में दिया था, उसको देते हुए बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बुक से ही एक स्टोरी बोलूं और तू मेरी हेल्प ये कर कि मुझे इसमें से एक स्टोरी जो है वो चूज करके दे कि मुझे स्कूल में कौन सी स्टोरी बोलनी चाहिए.
आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईने सांगितलेले आठवले. आईला मदत, मदद मतलब हेल्प. तो सोनाली भी उसकी मम्मी की हेल्प कर रही है एक स्टोरी चूज करने में. तो सोनाली को उससे याद आया कि उसकी बाई ने स्कूल में कुछ बोला हुआ था. बाई ने मतलब टीचर ने. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. सोनाली की टीचर ने उसे स्कूल में बोला हुआ था कि हमने सबकी हेल्प करनी चाहिए और जो हेल्प करने की शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो घर से ही करनी चाहिए. जैसे हम लोग भी घर में हेल्प कर सकते हैं. अपनी मम्मी घर में इतना काम करते हैं ना, तो उनका थोड़ा बहुत है हम लोग हाथ बटा ही सकते हैं. तो इसके लिए भाई ने भी बोला था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए. ये एक अच्छी चीज़ है और इसकी शुरुआत हमेशा घर से ही करनी चाहिए. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. मदद किसी को अगर हम लोग हेल्प करते हैं ना, तो उससे ना उसको तो खुशी होती है कि उसकी हेल्प हो गई, उसका काम ईज़ी हो गया. पर उनकी खुशी देख के, दुसऱ्यांचा आनंद मतलब उनकी खुशी देख के हम लोगों को समाधान मिलता है, हम लोग को सॅटिस्फॅक्शन मिळतं आहे. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. सोनाली की जो टीचर है उन्होंने बोला था कि तुम लोग जो घर पे और इतर ठिकाणी मतलब कहीं और जो मदद करते हो, जो हेल्प करते हो, उसकी नोंद ठेवा. उसकी बुक में ना और उसकी बुक में इंफॉर्मेशन लिख दो और वो दर शनिवारी दाखवा और वो हर सैटरडे दिखाओ. तो हम लोग घर में भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे मम्मी को किसी काम में हेल्प कर दिया, कुछ सामान लाकर दे दिए या इतर ठिकाने मतलब बाहर किसी की कोई हेल्प कर दी. कोई हम लोग को दिख गया जिसको रोड क्रॉस करने अंकल आंटी है, उनको नहीं आ रहा है, वो स्लो चलते हैं, तो उनको हमने रोड क्रॉसिंग में हेल्प कर दी. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर भी हेल्प कर सकते हैं लोगों की. तो सोनाली की टीचर ने जो है उनको क्लास में बोला हुआ था कि आप सब लोग दूसरों की हेल्प करना चाहिए और उसकी जो रिकॉर्ड है, उसका जो रिकॉर्ड है वो बुक में लिखकर मुझे हर शनिवार दिखाओ. सोनाली ने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. तो सोनाली ने अब तक बहुत बहुत लोगों की हेल्प की थी. इसके लिए उसने बहुत सारा रिकॉर्ड जो है बनाकर रखा हुआ था. आईला मदद ही एक नवीन नोंद होईल और उसकी मम्मी को जो वो हेल्प करेगी वो एक न्यू रिकॉर्ड होगा. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील और बाई जो टीचर जो है वो भी सबके सामने सगळ्यांसमोर मतलब सबके सामने मेरा कौतुक करेंगे, मुझे मुझे शाबाशकी देंगे. शाबासकी देखील देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. और ये सोचते ही फटाक से सोनाली ने क्या किया, हाँ बोला कि मैं हेल्प करूंगी और मम्मी के हाथ से वो बुक ले ली. आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या-छोट्या कथा होत्या. आईने जो सोनाली को बुक दी थी, उसके अंदर छोटी-छोटी स्टोरी थी. लघुकथा जिसको बोलते हैं. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी ते तिला कळेना. अब सिर्फ कथा के नाम पढ़ कर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कथा चूज करनी चाहिए. शेवटी तिने नाईलाजाने एक-एक करून जवळ-जवळ 10 कथा वाचल्या. अब उसके पास शेवटी मतलब लास्टली इसके पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. तो उसने एक-एक करके जवळ-जवळ मतलब नियर बाय 10 कथा 10 स्टोरी रीड कर ली. अब या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले और 1 मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरी पुस्तक जो है उसकी वो रीड करके हो गई. अब पहले जो सोनाली को रीड करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसने एक साथ वन गो में बैठकर 1-1.5 घंटे के अंदर एक स्टोरी बुक खत्म कर दी. खरं तर प्रथम तिला ते फारच कंटाळवाणे वाटले होते. तो स्टार्टिंग में उसको ये जो है वो बहुत बोरिंग लग रहा था. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली, तशी तिला पुढची कथा काय आहे आणि त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. नालीला ना पहले ये बहुत कंटाळवाणी मतलब बहुत बोरिंग सी चीज लगती थी. पर जैसे जैसे उसने पुस्तक आगे रीड की, कथा आगे रीड की, वैसे वैसे उसको आगे वाली कथा में और क्या दिया हुआ है उसकी एक्साइटमेंट होने लगी. उसमें अभी सब्र ही नहीं था, उसके अंदर भी वेट नहीं था कि आगे की स्टोरी में क्या दिया हो. हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, हम लोग अगर कोई सीरीज स्टार्ट कर देते, कोई ड्रामा स्टार्ट कर देते, तो उसके बाद में एक एपिसोड के बाद सेकेंड एपिसोड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, एंड में क्या होगा, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है. वैसे ही सोनाली के अंदर भी स्टोरी में आगे क्या होने वाला है उसका एक अलग सा एक्साइटमेंट आने लगा.
त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले ते तिलाच कळले नाही. उसके बाद वो पुस्तक उसने कब खत्म किया वो उसको ही नहीं समजा. कथा तर सगळ्याच आवडल्या. त्यातील कोणती निवडावी ते समजेना. ती आईकडे गेली व आपल्या अब उसको सारी की सारी कथा अच्छी लगने लगी. अब उसमें से उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सी वाली चूज़ करनी है। इसलिए वो सोनाली ने क्या किया, वो अपनी मम्मी के पास गई. आपल्या समोरील समस्या सांगितली. अब सोनाली के सामने भी एक समस्या ये थी कि उसको भी सारी बुक में से ना स्टोरी अच्छी लगने लगी और उसको भी समझ में नहीं आ रहा था की कोणती वाली स्टोरी चूज करण्याची. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. अब उसकी मम्मी ने उसको एक सजेशन दिया कि हर कथे का एक सारांश वन थर्ड कर देते हम लोग, वैसे एक सारांश जो है हर एक पेज पे लिख लो. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. अब सोनाली को स्टार्ट में हे काम बहुत इझी लगा. पण एक दोन कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना. फिर एक दो कथा के बाद उसको याद ही नहीं आ रहा था कि आगे वाली कथा में क्या है. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. अब सोनाली ने बोला कि मैं एक बार ये पुस्तक जो है फिर से रीड कर दी क्योंकि उसको याद ही नहीं आ रहा था कि कौन आगे स्टोरी में स्टोरी क्या है. खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काकी या साऱ्यांनाच सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. तो इसके लिए आज जो घर में आजी, आजोबा, बाबा, उसके डैडी है, उसका भाई है, काका काकू मतलब अंकल आंटी है, आजी आजोबा मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है, इन सब को सोनाली की तरफ देख के एकदम नवल लग रहा था, एकदम आश्चर्य लग रहा था कि सोनाली जो है वो कभी रीडिंग नहीं करती थी बुक्स के इंस्टेड. आज उसने बुक जो है एक स्टोरी बुक वो एक डेढ़ घंटे में ख़त्म भी कर ली. अब उसने वही बुक फिर से रीड करना स्टार्ट कर दी. तो उन लोगों को सोनाली को देखकर एकदम आश्चर्य लगने लगा. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब सोनाली ने क्या किया, एक पेज लिया, पान मतलब पेज, और उस पेज पर कथे का नाम, नाव मतलब नाम, और कथे में क्या दिया हुआ है उस वो थोडक्यात एकदम शॉर्ट में लिखा. बघता बघता तिचे पान भरले होते और देखते ही देखते उसका पेज जो है वो भर गया. ती पळस आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले. वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास गई और मम्मी को वो पेज दिखाया. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले और मम्मी को वो पेज देख के, ये सब उसकी मेहनत देख के कि वो कैसे सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए इतनी मेहनत करी जिस काम में उसको इंटरेस्ट भी नहीं है. उसके लिए मम्मी को सोनाली पे बहुत प्राउड फील हुआ. आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. और मम्मी ने जब सब घर में सबके सामने सोनाली की तारीफ की, ये सुन के सोनाली का जो आनंद है वो गगनात मावत नव्हता. मतलब उसकी जो खुशी है वो ऐसे इतनी हो गई कि वो पूरा ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में ही है. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली, तो कल स्कूल में जाने के बाद सोनाली ने मम्मी को कल क्या और कैसे मदद की ये बताया आणि सोबत एक और साथ में एक कथा ही ऐकवली. तो साथ में उसने सबको ये बताया कि मैंने अपनी मम्मी की कैसे और किस चीज़ में हेल्प की और एक स्टोरी भी सुनाई. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. उसने अब तक कभी भी ऐसा एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं किया था. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. उसके अंदर जो ऐसा चेंज आया था, वो सबको खुशी देने वाला था. वर्गात प्रथम बाईंनी आपल्या आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले. क्लासरूम में, वर्गात मतलब क्लासरूम में पहले तो टीचर ने सबके सामने उसका अभिनंदन किया, उसको कॉन्ग्रॅच्युलेट किया की उसने उसकी मम्मी को मदत की है. आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून तिचे कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. और बाद में उसने क्लास में इतनी एक अच्छी स्टोरी सुनाई है, इसके लिए पूरे क्लास में उसकी शाबाशी देते ना, ऐसे पीठ पे हाथ मारकर, वैसे शाबाशी दी. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. बट ऑब्वियस है कि सबके सामने तारीफ हो रही है क्लासरूम में,
टीचर ने भी तारीफ़ कर दी, सबके सामने तारीफ़ कर दी, मम्मी ने तारीफ़ कर दी, घर में सबके सामने तारीफ़ हो गई। तो कैसे फ़ील होगा? बहुत खुशी होगी ना? वैसे ही सोनाली की जो खुशी थी वो आज उसको उसको बहुत खुश हो गई थी वो। तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकाचे वाचन करायचे ठरवले होते। अब उसने डिसाइड किया कि वो घर में की सारी बुक्स और स्कूल में जो लाइब्रेरी में वाचनालय मतलब लाइब्रेरीज़ में है। तो लाइब्रेरी में जो बुक्स है उनकी भी रीडिंग करना स्टार्ट कर देगी। आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती और मम्मी ने जैसे बताया था वैसे ही उसने एक बुक केली थी, एक नोटबुक। त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे। उसमें वो क्या लिखती नोट डाउन करती थी, तो वो यही लिखती थी कि जो जब भी वो एक स्टोरी रीड कर रही है, उसके अंदर से उसको कोई लाइन अच्छी लगी, ओळी मतलब लाइन या कोई एक इंसिडेंट है जो उसको अच्छा लगा हो, वो उसमें वो नोट डाउन कर लेती थी। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक भेट दिले। सोनाली को प्रोत्साहन मतलब एनकरेज करने के लिए उसके बाबा ने क्या किया, उसकी बर्थडे में एक अच्छी बुक जो है वो एज अ गिफ्ट उसे दी आणि सोबत तिच्या वर्गातल्या साऱ्याच मुला-मुलींना एक-एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले और साथ में उसके क्लासरूम में जितने बच्चे थे उन सबको एज अ गिफ्ट एक पुस्तक भेट दिए। सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती। तो अब सोनाली के अंदर ये चेंजेस आ चुके थे कि सोनाली को अब रीडिंग करने बोलने की कोई गरज नहीं थी। अब वो खुद से ही बुक्स रीड करती थी, उसको नोट डाउन करती थी। तो यही ये स्टोरी में था कि सोनाली के अंदर रीडिंग का इंटरेस्ट कैसे आया, उसकी मम्मी ने क्या युक्ति की और वो कैसे सफल हो गई। चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप यू लाइक इट। So, friends, I hope you have understood this chapter. Or if you have any doubts, you can comment on below comment box. And please like and subscribe to my channel. Thank you.